हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्टमेंट योगी पर। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और उसके बाद नोटिफिकेशन में ऑल का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे A1 एसिड लिमिटेड के ऊपर। इस वीडियो में इस कंपनी के कंप्लीट जो टेक्निकल्स हैं और फंडामेंटल्स हैं उस पर बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये स्टॉक अभी तक के परफॉर्मेंस के बाद आगे और ऊपर जाने की तरफ है या फिर ये स्टॉक अवॉइड की श्रेणी में आता है। फ्रेंड्स, मार्केट कैपिटलाइजेशन मात्र 373 करोड़ रुपए, यानी कि ये जबरदस्त रेस की कंपनी है। 74 के पीई मल्टीपल पर ट्रेड कर रही है, महंगी है। आरओसी ही आपका जो है 15% है और इंडस्ट्री पीई जो है वो है 24 रुपए। तो यानी 24 के पॉइंट ऑफ व्यू से अब आप देखिए तो 70 सीधे सीधे यहां पर ये स्टॉक महंगा है। एक पॉइंट ये नेगेटिव फिलहाल एक फंडामेंटल से निकल करके आ रहा है। पीई रेशियो करंट प्राइस 324, बुक वैल्यू 41 के अगेंस्ट में ये ट्रेड कर रहा है। आरओई देखिए तो 14% है। तो आरओई आरओसी थोड़ा कम है, डिसेंट है। स्टॉक 206 से 278 के रेंज 378 के रेंज में एक साल में जा चुका है और डिविडेंड भी देती है कंपनी। तो आप यहां पर देखिए, ये कुछ फंडामेंटल्स मैंने आपको प्रस्तुत किए। अब फ्रेंड्स आ जाते हैं ये देखने के लिए कि A1 एसिड क्या करती है। A1 एसिड इज एंगेज्ड इन होलसेल ट्रेडिंग ऑफ एसिड एंड केमिकल्स एंड इट इज आल्सो इन द बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो होलसेल ट्रेडिंग करती है कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती। कंपनी जो है एसिड और केमिकल का व्यापार करती है। कंपनी डील्स इन नंबर ऑफ एसिड्स एंड केमिकल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय लीडिंग कंपनीज, यानी कि लोगों का ये मैन्युफैक्चरर से लेती है केमिकल्स और उनको सेल करती है। इट करंटली ट्रेड्स इन नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोराइड एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, मेथनॉल, एथाइल एसीटेट, फॉर्मिक एसिड, कैल्शियम कार्बोनेट और टेक्निकल ग्रेड यूरिया। और कंपनी का जो रेवेन्यू स्प्लिट की बात करेंगे तो केमिकल बिजनेस से कंपनी को 96% रेवेन्यू आता है और 4% उसके ट्रांसपोर्ट बिजनेस से आता है। कंपनी के क्लाइंटेल की बात करेंगे तो कंपनी के जो क्लाइंटेल है वो लीडिंग कंपनियां हैं, केमिकल कंपनियां हैं, जैसे कि IOL केमिकल्स, GNFC, बोडल केमिकल्स, जय केमिकल्स, निरमा, वेल्सबर्न, JSW एनर्जी और SR। फ्रेंड्स, लिक्विड केमिकल ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो कंपनी प्रोवाइड्स लिक्विड केमिकल ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज टू इट्स कस्टमर्स थ्रू इट्स ओन्ड फ्लीट ऑफ टैंकर्स। कंपनी के पास जो टैंकर्स है इससे कंपनी ये काम करती है। इट्स अ प्रोफिशिएंट एंड वेल एक्सपीरियंस टीम जो इंश्योर करती है कि सेफ तरीके से ट्रांसपोर्ट, ये क्योंकि केमिकल्स काफी खतरनाक होते हैं। नेटवर्क कंपनी का इतना सॉलिड है कि कंपनी अपने कई स्टेट्स में ये काम करती है। पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, झारखंड, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश में कंपनी का नेटवर्क है जहां से कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रही है। प्रोडक्ट्स ऑफ कंपनी आर प्रोवाइडेड टू कस्टमर्स ऑन डिमांड बेसिस एंड एज एंड व्हेन द डिमांड अराइजेस। कंपनी के प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, सप्लाई कर दिए जाते हैं। द प्रोडक्ट इज प्रोक्योर्ड फ्रॉम द सप्लायर्स इंक्लूडिंग कंपनीज लाइक गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर यानी GNFC, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स GSFC, इनसे ये प्रोडक्ट खरीदते हैं। हिंडाल्को से खरीदते हैं, निरमा, SRF की, इन सब से ये प्रोडक्ट खरीद करके सेल करते हैं। कंपनी ने अगस्त 2021 में मेसर्स A1 सुरेजा इंडस्ट्रीज में 45% की हिस्सेदारी ली थी। वहीं दूसरी तरफ कंपनी ने अगस्त 2021 में बोनस शेयर भी 3:20 के रेशियो में दिए थे। फ्रेंड्स, अब इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पे ध्यान देते हैं। दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने 79.03 करोड़ रुपए बेचे, जो कि पिछले साल दिसंबर के तुलना में कम थे। पिछले साल दिसंबर 21 में कंपनी ने 84 करोड़ 79 लाख रुपए का सेल किया था, जो कि डाउन था। अगर आप देखें पिछले क्वार्टर में तो वहां पर 86 करोड़ था। तो सेल जो है आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों ही यहां पर डाउन दिख रही हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, 1 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिसंबर 2022 के आपके क्वार्टर में है, जिसको अगर आप कंपेयर करेंगे 21 से तो वहां पे 3 करोड़ 43 लाख है, तो वहां से ये कम हुआ। अगर आप इनके मार्जिन की बात करें, बिजनेस की मार्जिन की बात करें, तो बिजनेस का मार्जिन मात्र 1.37% है, जो कि पिछले साल 4% था। तो मार्जिन भी घट गए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन घटे, सेल्स घटे
और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी घटा। नेट प्रॉफिट में अगर आप देखें तो केवल 19 लाख रुपए कंपनी का है नेट प्रॉफिट, जो कि पिछले साल 2 करोड़ 61 लाख रुपए था। तो आप ये देखिए कि इसमें अदर इनकम क्या है, तो अदर इनकम 80 लाख रुपए से यहां पर आपको दिख रहा है, तो उस हिसाब से 19 लाख रुपए टैक्स काटने के बाद इनके पास बचता हुआ नजर आ रहा है। ईपीएस 17 पैसे का है, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 2 रुपए 27 पैसे था। तो यानी कहने का मतलब है कि 2 रुपए 27 पैसे, फिर हुआ 2 रुपए 16 पैसे, फिर 2 रुपए 3 पैसे और 2 पैसे, और अभी इंप्रूवमेंट हुआ 17 पैसे का, क्योंकि यहां पर कंपनी का अगर आप ईपीएस की बात करें तो यहां अदर इनकम में कंपनी ने उसको जोड़ते हुए यहां परफॉर्मेंस देने की कोशिश की है। फ्रेंड्स, अगर मार्च 2015 से उपलब्ध आंकड़ों की बात करें तो 97 करोड़ का जो सेल्स था कंपनी का, इस समय मार्च 2022 में पिछले साल 310 करोड़ का हुआ। तो यहां आपको एक वृद्धि दिख रही है साल दर साल, लेकिन आप देख सकते हैं कि मार्च 2016 में ये 85 करोड़ रुपए था। उसके बाद लेकिन लगातार कंपनी के जो सेल्स है वो आपको बढ़ते हुए नजर आए हैं। अब अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के फ्रंट पे कंपनी को यहां पे केवल 2 से 3% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो रही है। इस फ्रंट पे अगर कंपनी इंप्रूवमेंट कर लेती है तो ये कंपनी एक अच्छी कंपनी में और अच्छी कंपनी में तब्दीली हो सकती है। नेट प्रॉफिट कंपनी को सालाना आधार पे पिछले साल हुआ था 6 करोड़, और उसके पिछले यानी कि मार्च 2021 के फाइनेंशियल ईयर में 3 करोड़ हुआ था। तो कुछ ज्यादा खास कंपनी का आपको नेट प्रॉफिट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन देखिए, क्योंकि ये एक माइक्रो कैप कंपनी है, तो माइक्रो कैप कंपनी क्यों है, तो क्यों है तो आपको जवाब साफ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे बहुत कम है, आपको यहाँ पे गिरता हुआ सेल्स भी दिख रहा है। सेल्स उतना नहीं गिर रहा है, हाँ ठीक है, एक दबाव में सेल्स है, लेकिन आप फेवरेबल अगर पॉइंट की बात करेंगे तो ईपीएस जो है कंपनी का पॉजिटिव है। मार्च 2022 के समाप्त वित्त वर्ष में देखें तो 5 रुपए 49 पैसे का ईपीएस कंपनी देने में सफल हो गई है, और इस साल टीटीएम बेसिस पे 4 रुपए 38 पैसे होने की संभावना है। कंपनी ने पहली बार डिविडेंड भी दिया पिछले वित्त वर्ष में 27%, तो ये एक पॉजिटिव है यहां पर। अब फ्रेंड्स बात करेंगे एनुअल सेल्स ग्रोथ की। 5 साल में 24% का सेल्स ग्रोथ है। 5 साल में प्रॉफिट का ग्रोथ जो है वो 16% है। स्टॉक ने पिछले 3 साल में 85% का यहाँ पे रिटर्न दिया हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो वो भी डिसेंट लेवल पर है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम आपको नजर नहीं आ रही है। फ्रेंड्स, बैलेंस शीट की बात करेंगे तो बैलेंस शीट में आपके पास जो रिजर्व्स हैं वो 36 करोड़ रुपए के हैं। उसके अगेंस्ट में कंपनी ने 24 करोड़ के लोन लिए हुए हैं सितंबर 2022 के डेटा के अनुसार। तो यहाँ पे आपको लोन की प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है। कंपनी की टोटल साइज की बात करेंगे, बुक वैल्यू 79 करोड़ की, बहुत छोटी सी कंपनी है फ्रेंड्स, तो 79 करोड़ की ये कंपनी है। अब फ्रेंड्स, शेयर होल्डिंग पैटर्न में बात करें तो अक्टूबर 2018 के हिसाब से कंपनी 70% जो प्रमोटर्स के जो शेयर होल्डर्स है, और वहां से अगर आप चले दिसंबर 2022 में 70% इंटैक्ट हैं। प्रमोटर्स जो है यहाँ इंटैक्ट हैं, वो कहीं नहीं यहाँ जा रहे हैं। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे FII 2.85% से यहाँ दिसंबर में एंट्री लेते हुए नजर आए हैं। 27% जो है, पहले 30% ये हुआ करते थे, देखिए लगातार 30%, तो FII यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग कम होते हुए वही चली गई FII के पास। अब फ्रेंड्स, अगर आप FII की बात करें तो ये जो FII यहाँ पे इन्वेस्टेड हुई है उसका नाम है एलेरा इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड्स लिमिटेड। ये FII यहाँ पर आती हुई नजर आ रही है 2.85%। तो ये एक लेटेस्ट यहाँ पर डेवलपमेंट इस कंपनी के स्टॉक में आपको होता हुआ नजर आया। फ्रेंड्स, रिटर्न की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं 324 रुपए के पॉइंट पर ये अवेलेबल है स्टॉक। मैक्सिमम रिटर्न फ्रेंड्स अगर देखेंगे तो 507% का रिटर्न इस स्टॉक ने दिया है। काफी सालों तक ये स्टॉक एक पर्टिकुलर दायरे में था, और उस दायरे के बाद जब ब्रेकआउट हुआ तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ब्रेकआउट था ये करीब करीब आपको 2021 15 जनवरी के बाद ये स्टॉक जो भागा है, उसके बाद यहां से लेके अगर आप देखें तो ये इस पॉइंट पर स्टॉक ने 452% का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया हुआ है। तो स्टॉक में जब भी, जहां भी, जिस भी पर्टिकुलर लेवल पर किसी ने भी एंट्री की है, आप देख सकते हैं यहां हो या फिर इस पॉइंट पे हो, इस पॉइंट पे हो, आपको लगातार यहां पर
आपको अपमूव ही दिखा हुआ है। तो स्टॉक प्राइजेस जो कि डिस्काउंट करते हैं फ्यूचर को, तो इस उम्मीद में कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो इंप्रूव होता जाएगा और कंपनी अपने परफॉर्मेंस को लगातार इंप्रूव कर लेगी। तो उस हिसाब से यहां पर ये एक माइक्रो कैप कंपनी जो कि केवल और केवल 372 करोड़ रुपए में अवेलेबल है इस समय, 372 करोड़ के मार्केट प्राइस पर, मार्केट कैपिटलाइजेशन पर ये कंपनी ट्रेड कर रही है, काफी रिस्की हो जाती है। आपके सामने मैंने इस कंपनी के सभी फंडामेंटल प्रेजेंट किए। कंपनी का सेल्स एक डिसेंट लेवल पर चल रहा है, लेकिन कंपनी का जो मार्जिन है बिजनेस का वो काफी कम है, इसलिए ये सारी कंपनियां काफी ज्यादा रिस्की हो जाती हैं फ्रेंड्स। लेकिन जहां रिस्क होता है फ्रेंड्स, वहीं पर सबसे ज्यादा आपको रिटर्न मिलने की संभावना होती है। अगर इस कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को सुधार लिया, अपने बिजनेस को सुधार लिया, तो फ्रेंड्स ये कंपनी भी एक अच्छा, एक फ्यूचर के लिए आपके मल्टी बैगर रिटर्न देने में ये सफल हो सकती है। लेकिन यहां पर आपको इस कंपनी के जो अंडरलाइंग रिस्क है उसको साथ में लेकर के चलना चाहिए। इस तरह की कंपनी में आपको अपने पोर्टफोलियो का 1 से 2% से ज्यादा निवेश नहीं करना चाहिए, अदरवाइज आपका पोर्टफोलियो जबरदस्त तरीके से खराब हो सकता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आई होप A1 एसिड लिमिटेड पर यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस कंपनी पर आप फोकस बनाए रखिए, वॉच लिस्ट में जरूर डालिए, इस कंपनी की परफॉर्मेंस में जरूर ट्रैक करिए, क्वार्टरली रिजल्ट्स को ध्यान रखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर ध्यान रखिए और उसके बाद अपना कोई भी व्यू बनाने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।